हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व के, जो कि एग्जाम एनडीए 2020 से लेकर 2024 के अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे और बहुत ही इजी वे में करेंगे। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन। कोई भी एक एरिया है, बाउंडेड एरिया है, एनक्लोज्ड बाय, एनक्लोज बिटवीन एक पैराबोला दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक दे रखा है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे, और y इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा, ऐसे। ये एरिया अपने को बताना है, तो ये पॉइंट तो 0 0 हो ही गया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट और देखना है अपने को। ये वाला पॉइंट क्या है, दोनों को सेम रख दो। अगर दोनों को सेम रखा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2x। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 0 और 2, तो ये वैल्यू तो 0 हो ही गई। ये वैल्यू एक्स की क्या आ गई, 2। तो एक्स की वैल्यू अगर 2 आ गई तो अपने को एरिया बताना है 0 से लेके 2 तक। अपर कर्व, अपर कर्व कौन सी है, अपर कर्व है ये वाली, y इक्वल टू, माइनस में लोअर कर्व क्या है, x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करा √2, तो वैसे का वैसा। x की पावर 1/2 है तो 1 ऐड कर देंगे 3/2, और 3/2 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और माइनस में एक्स स्क्वायर बाय में 2। तो इसका एरिया अपने को निकालना है 0 से 2 में। जब यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 की 3/2 यानी कि 2√2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, 4, और डिवाइड में 2/3 है, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और इधर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 8/3 माइनस का 2। अगर माइनस यहाँ से कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2/3। तो 2/3 आपका जो है बाउंडेड एरिया आ गया। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लेंथी नहीं था। ठीक है, और हमने जो है बेसिक तरीके से इसको सोल्व कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एरिया बताना है और वाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम दोनों साइड स्केयर करते हैं, दोनों साइड स्केयर करते हैं, वाई स्केयर एक्स स्केयर इक्वल टू 16। वैसे तो सर्कल की इक्वेशन बनी, वैसे तो सर्कल की इक्वेशन बनी, लेकिन इसमें क्या बोलता है कि वाई जो है पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला एरिया बताना है, ऊपर वाला एरिया बताना है। तो बताइए, पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्केयर होता है। पाई यहाँ पे रेडियस कितनी है, 4, 4 का स्केयर। ठीक है, रेडियस कितनी है, 4 है, 4 का स्केयर, तो पाई आर स्केयर हो गया। और आधे सर्कल का बताना, आधे सर्कल का, आधे सर्कल का बताना है तो कितना हो जाएगा, 16 पाई बाई में 2, 8 पाई जो है आपका आधा सर्कल का जो है एरिया आ जाएगा, जो वाई से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर है, वाई पॉजिटिव अपने को चाहिए था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एरिया बताना है रेक्टेंगल का दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो इसके लिए एक छोटी सी बात अपने को पता हो, कभी भी मैक्सिमम एरिया पूछेगा किसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो पहली बात तो कब होगा, ये स्केयर होगा। ठीक है, स्केयर होगा ये तभी बनेगा। रेडियस कितनी है, 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 4 हो गया। ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और एरिया बताना है रेक्टेंगल का या स्केयर का, ये बोल लीजिए। तो अगर ये ए है, ये ए है, तो जो ये चीज होती है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। और √2 किसके इक्वल है, √2a 4 के इक्वल है, तो a क्या हो गया, 4/√2 हो गया। और अपने को इसका एरिया बताना है, तो एरिया कैसे बताएंगे, साइड का स्केयर, तो 4/√2 का स्केयर, तो 16 बाई में 2, तो एरिया, मैक्सिमम एरिया कितना आ गया, 8। सबसे आसान मेथड है, बस ये पता होना चाहिए था कि रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया सर्कल के अंदर कब होता है, जब वो एक स्केयर होता है। और स्केयर में अगर अपने को दोनों साइड ए ए पता है तो डायगोनल आ गया, डायगोनल अपने को पता ही था क्या है, वहां से ए आ गया और ए का स्केयर जो है एरिया बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और एरिया है -1.5 से -1.8। जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ पुट करेंगे तो यहाँ से -2 आएगा, -2 आ जाएगा यहाँ से। अब -2 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। -2 का इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो कितना आया, माइनस का 2x आया, और लिमिट पुट करनी है -1.5 से -1.8। ठीक है, जब माइनस का 1.8 इधर यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6, फिर माइनस में और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। आपका आंसर आ जाएगा 0.6, 0.6 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस अपने को पता होना चाहिए था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.5 से 1.8, -1.8 तक कितना होगा, लेस देन इंटीजर होएगा, -2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया जो है बताना है
एरिया दे रखा है और अपने को के की वैल्यू बतानी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4kx, ये तो क्या हो गया, पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4kx, और लेटेस्ट रेक्टम के साथ बताना है, ये लेटेस्ट रेक्टम होगी, तो ये जो चीज होगी कितनी होगी, यहाँ पे के होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दे रखा है कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो अगर हम x, ये तो के पता ही है अपने को के, और ये एरिया निकालना है, तो 0 से लेके के तक एरिया निकालना है, और y का फंक्शन क्या हो जाएगा, 2√k और √x हो जाएगा, dx हो जाएगा, और एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एरिया कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर 3/2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 8/3 √k और x की पावर 3/2, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे k, तो इसका एरिया जो है आपका आ जाएगा 8/3 k का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इक्वल टू कितना 24 है, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9, k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3, k की वैल्यू 3 आ गई। बस हमने क्या करा, बाउंडेड एरिया निकाल दिया, और बाउंडेड एरिया निकाल के जो अपने को दे रखी थी वैल्यू उसके इक्वल पुट कर दिया, और ये आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया इंक्लूडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना है इन दोनों के बीच में एरिया क्या बनेगा, ठीक है। तो y, तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स का क्यूब बनेगा। अब अपने को बताना है एक्स का क्यूब इससे ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये देखो, अगर 0 0 पुट किया तो ये आया, 1 1 पुट किया तो ये आएगा, 1 से कम पुट करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है, और उससे ज्यादा ऊपर आएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये ऐसे ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बाउंडेड एरिया तो इनके बीच में ये वाला रहेगा, 0 से 1 के बीच में, अपर करो माइनस में लोअर करो, ठीक है, ये वाला बनेगा, और तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो एक्स के इक्वल टू 1 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2 माइनस एक्स की 4/4, और लिमिट पुट करनी है 0 से 1, 1/2 माइनस 1/4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 आंसर आ गया। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो एक्स क्यूब की वैल्यू कम होगी x से, और 1 से ज्यादा पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, आगे इंटरसेक्शन पॉइंट कोई नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बताना है और y इक्वल टू एक्स हो और y इक्वल टू 0 हो। देखो, तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन जो है इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनती है पूरी तो इस तरीके से बनती है, लेकिन अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बताना है। एक तो y 0 है, y 0 हो गया, तो भाई y 0 हो गया, ठीक है। y 0 का मतलब, y 0 का मतलब x एक्सिस, y 0 का मतलब x एक्सिस, ठीक है। एक तो x एक्सिस हो गया, एक तो हो गया कौन सा, x एक्सिस हो गया, एक हो गया y इक्वल टू एक्स हो गया, ये हो गया, यानी कि ये वाला एरिया अपने को बताना है। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी है, अगर आप इसको सर्कल बनाए इसकी रेडियस कितनी है, एक, तो ये बनेगा पाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। अब ये पूरे, ये जो चीज है पूरे सर्कल का 8वां हिस्सा हो गया, 8वां हिस्सा, देखो 1 2 3 4, और ये चौथे का फिर आधा, तो 8वां हिस्सा हो गया, तो आंसर आ गया पाई/8। तो डायरेक्ट हमने इसको इस तरीके से कर दिया, बेसिक से करने की बजाय। ये भी आसान तरीका है बिल्कुल, क्योंकि अपने को पता है y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को आधे आधे पे कट करता है, ठीक है। तो बीच में से कट करेगा तो 8वें हिस्से पे कट करेगा सर्कल को, और ये आपका जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोलता है, x माइनस मोड वाई और x माइनस 2 इनका बाउंडेड एरिया बताना है। तो x इक्वल टू क्या है, मोड y है, यानी कि y तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, और y पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये ग्राफ बनेगा इसका। तो और x इक्वल टू का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू तो 2 है, और x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये जो ट्रेंगल का एरिया बना, ये क्या बना, 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। और एक ट्रेंगल ये रही मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। सिंपल सा डायग्राम बनाया, डायग्राम पता होना चाहिए, फिर देखा कि 2 ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल का एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रेंगल तो सेम ही बनेगी, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बताना है इसका, ये क्या एक सर्कल है और y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 है, इनका बाउंडेड एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो एक तो हो गया सर्कल
लीजिए भैया सर्कल हो गया, सेंटर 0 0 है, रेडियस पाई है। रेडियस क्या है? पाई है। रेडियस पाई है यानी कि ये चीज जो है पाई है। और y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। y इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। और ये वाला कैसे बनेगा? ऐसे। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। और x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू क्या है? 0। x इक्वल टू 0 कहाँ है? ये वाला, ये x इक्वल टू 0 है। और कहाँ बताना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, यानी कि ये वाला एरिया जो है अपने को बताना है, ठीक है। x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिज ये लाइन, और ये यानी कि ये वाला एरिया अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई, रेडियस कितने है? रेडियस तो पाई है, तो पाई का स्क्वायर, तो पूरा तो हो गया पाई की पावर 3 पूरे सर्कल का एरिया। ये जो है चौथा हिस्सा है, चौथे हिस्से से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो एरिया निकालना है, ये जो एरिया निकालना है, तो 0 से पाई, और अपने को किसका एरिया चाहिए? साइन एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कोस और 0 से पाई, तो माइनस का कोस पाई और माइनस का माइनस माइनस प्लस कोस 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 2। तो ये जो एरिया है 2 आ गया, और 2 एरिया अगर माइनस कर देंगे तो बाकी का एरिया आपका बच जाएगा। तो पाई क्यूब डिवाइड बाय 4 माइनस का 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया। तो सिंपल कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है क्या? बाउंडेड एरिया बताना है। y जो है नेगेटिव है, एक तो है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स है, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है, तो इसका जो एरिया है वो 3 है, एरिया जो है 3 है, तो अपने को m की वैल्यू जो है बतानी है। ये देखो, तो ये चीज तो 2 है, ये चीज तो क्या है? 2 है। x इक्वल टू क्या? 2। अगर x 2 है, ये जो चीज है ये कितनी है? 2। और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, तो ये भी कितना है? 2, ठीक है। और y इक्वल टू एम एक्स है, y इक्वल टू एम एक्स है, तो अगर यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दे, x की वैल्यू 2 पुट कर दे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m आ जाएगी, 2m आ जाएगी। तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर। नीचे वाले का एरिया 1/2, 2 और 2m, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू किसके? 3 के। तो 2 से गया 2, 2 से गया 2, 2 प्लस में 2m इक्वल टू 3, 2m इक्वल टू 3/2, 2m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1/2। और m की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो -1/2 आ जाएगा। m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? एरिया में तो नेगेटिव हम लेते नहीं है, लेकिन m की वैल्यू बोल रखी है नेगेटिव है, तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बताना है। ये फंक्शन दे रखा है और -1 से 1 में एरिया बताना है, और एक्स एक्सिस के थ्रू बताना है, ठीक है। अब ये देखो x है और मोड x है, तो जब हम इसकी बात करते हैं एरिया की -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 0 तक तो ये नेगेटिव होता है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और 0 से 1 में पॉजिटिव होता है तो ये एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। ये चीज होगी। तो माइनस का एक्स का 3/3, और लिमिट है -1 से 0, और x की 3/3, और लिमिट है 0 से 1। तो -1 अगर पुट करते हैं तो 1/3, और 1 पुट करते हैं तो 1/3। आंसर आपका 2/3 जो है बन गया, आंसर 2/3 बन गया। तो नेगेटिव जहां है वहां नेगेटिव, और पॉजिटिव जहां है वहां पॉजिटिव, ठीक है। ग्राफ की जरूरत भी इसके अंदर नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बोल रखा है, सर्कल दे रखा है, बिल्कुल सही है। y इक्वल टू एक्स है, 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, A1 बड़े वाला है और A2 छोटे वाला है, एरिया इनका बताना है, ठीक है। बताना है A1 क्या है और A2 वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो सर्कल देखिए, ये ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो कितना है? 1 और 0 है। सेंटर कितना है? सेंटर है 1 और 0, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस भी 1 है, यानी कि ये जो सर्कल है ओरिजिन से जाता है, पासिंग थ्रू, तो ओरिजिन है ये, ठीक है। और रेडियस क्या होगी? 1 होगी। ये एक सर्कल हो गया। y इक्वल टू एक्स दे रखा है, y इक्वल टू एक्स दे रखा है, ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। ये लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। x1 है तो y भी क्या है? 1 है, ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। तो A1 तो हो गया मेजर एरिया,
ये जो बड़ा एरिया है वो तो मेजर हो गया और A2 हो गया छोटा एरिया। तो सबसे पहले A1 और A2 की वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए कि पूरा सर्कल जो है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया ये पाई। तो पूरे सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ गया पाई। ठीक है, अब अपने को एक हिस्से का एक जो हिस्सा है वो बताना है कि जैसे A2 छोटे वाला है, ये वाला जो हिस्सा बन गया ना, ये वाला, इसका वैल्यू जो है अपने को बताना है। तो अब एक चीज बताइए, ये जो है ये वाला, अगर इसकी बात करें ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया चौथा हिस्सा हो गया, इसका चौथा हिस्सा हो गया, फोर्थ पार्ट इसका अगर हो गया तो पाई बाय 4 हो गया। ये पाई बाय 4 कौन सा हो गया, पाई बाय 4 ये वाला हो गया। और इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दे, ये वाला एरिया कितना है 1/2, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये 1/2 है। अगर इसमें से 1/2 माइनस कर दें तो ये कौन सा एरिया आ गया, ये जो एरिया आ गया, ये एरिया आ गया ये वाला माइनर वाला आ गया, माइनर वाला एरिया आ गया। चौथे हिस्से में से ये नीचे वाला माइनस कर दिया था, तो ये आ गया A1 वाला। A1 कौन सा था, A1 तो मेजर था, ये कौन सा आ गया A2 वाला आ गया। A2 कौन सा है, माइनर है। अब टोटल में से अगर ये वाला माइनस कर दें, टोटल में से ये वाला माइनस कर दें तो कौन सा बचेगा, मेजर वाला। तो 3 पाई बाय 4 प्लस में 1/2, ये बच गया A1 वाला, A1 वाला बच गया। तो A1 का आंसर आ गया 3 पाई बाय 4 प्लस में एलसीएम अगर लेते हैं तो 3 पाई प्लस में 2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया बड़े वाला का एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसकी बात करें, अब A1 भी पता है A2 भी पता है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया कितना है पाई है, टोटल एरिया कितना है पाई है, तो ऊपर तो आ गया 2 × पाई। तो A1 मतलब इस बड़े वाले में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। देखो 3 पाई बाय 4 प्लस में 2/4 माइनस में 3 पाई बाय 4 और प्लस का 3/2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 3/2, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 2। तो यहाँ से कट करके आपका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए, एक एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बेसिक कंसेप्ट वगैरह आपको पता होने चाहिए थे इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। एरिया बाउंडेड द कर्व, ये एरिया है और इस लाइन के थ्रू है y = y स्क्वायर = kx है और लाइन है x = k। ठीक है, मान लीजिए ये पैराबोला हो गया और ऐसे कोई लाइन है x = k है। ठीक है, और बाउंडेड एरिया दे रखा है 4/3, k की वैल्यू जो है बतानी है, k की वैल्यू जो है बतानी है। तो सबसे पहले ये देखिए y स्क्वायर = क्या है, kx है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये कितनी है, k है ये। तो 0 से k, ये हो गया √k √x और dx और मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो गया √k x⁻³ डिवाइड बाय 3/2 और k पुट कर दिया तो ये हो जाएगा ऊपर k का स्क्वायर 2/3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 k स्क्वायर हो जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है, तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। अब k की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन होगी y² = x होगी और अपने को एरिया बताना है किसके साथ, लेटेस्ट रेक्टम के साथ। लेटेस्ट रेक्टम के साथ अगर आपको एरिया पता भी हो तो 8/3 a² के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है, ट्रिक भी होती है। और यहाँ पे a क्या है, यहाँ पर 4a जो है वो 1 है, a की वैल्यू 1/4 है, तो 8/3 ये आ गया 1/16, आंसर आ गया 1/6, 1/6 आ गया। ठीक है, अगर आप निकाल के देखना चाहो तो ये निकाल के भी देख सकते हो, पुट कर सकते हो। और लेटेस्ट रेक्टम का एरिया ये वाला जो है होता है। तो ये दोनों के दोनों आंसर आ गए। ये करीब करीब आपके जैसे ये 13 क्वेश्चन हुए तो एक पेज पे 2-2 करके मान लीजिए करीब करीब ये 16-17 क्वेश्चन हुए, पर पेपर 2 क्वेश्चन की जो है इसकी वेटेज है। तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, देखियो कितने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आराम से हो गए। ठीक है, तो अभी एग्जाम है आपका, परसों एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर जो है एग्जाम के अंदर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।